भारत और दुनिया भर के हिंदू, बल्कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के जो मुस्लिम हैं वो अखलाक का नाम जानते हैं। ये अखलाक वही है 2015 में उत्तर प्रदेश में जिसकी हत्या हो गई थी, और यह कहा गया था कि उसकी हत्या लिंचिंग से हुई है। उसकी हत्या दरअसल टारगेट करके हुई है। और इस हत्या के बाद, अखलाक के मरने के बाद, अखलाक की हत्या के बाद भारत में आज तक एक नैरेटिव चल रहा है कि भारत में मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तब से लेकर आज तक यह कहा जा रहा है कि भारत में मोदी राज में मुसलमानों को लिंच करके मारा जा रहा है, सिर्फ एक अखलाक की कहानी सामने आने पर। अखलाक के बारे में आप जानते हैं कि उसके बारे में कहा जाता है कि उसके फ्रिज के अंदर, उसके घर के अंदर दरअसल गाय के बछड़े का मीट था, और उसी बात की जानकारी लगी और कुछ लोगों ने अखलाक के ऊपर हमला किया और उसको जो है पीट पीट कर मार डाला। और अखलाक को लेकर के तमाम मीडिया चैनल्स में, तमाम देश और दुनिया में, दुनिया भर के अखबारों में अखलाक को लेकर हमेशा चर्चा होती रही। और आज भी अखलाक जो है एक ऐसा नाम बना हुआ जो इस बात का प्रतीक है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उसका प्रतीक जो अखलाक बन गया है। मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इस बात का प्रतीक बन गया है। हिंदू हिंसक होते हैं, इस बात का प्रतीक अखलाक बन गया है। अखलाक के ही ये जब मौत हुई थी, उसके बाद ही बड़े बड़े जो हैं, जो राइटर और दुनिया भर के लोग जो हैं, उन्होंने एक माहौल बनाया था कि भारत असहिष्णु हो गया है। अवार्ड वापसी गैंग आया था। फिल्म में, बॉलीवुड के अंदर बड़ा एक गैंग उठ गया था जिसने कहा था कि मैं अपने आप को भारत में सुरक्षित नहीं समझता, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए भारत में रहकर। अचानक से उन्होंने एक अखलाक की मौत होने के बाद यह नैरेटिव बनाना शुरू किया था कि भारत में मुसलमान असुरक्षित नहीं है। तो अखलाक की पूरी यह कहानी है जो इस बात का एक प्रतीक बन गया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का हिंदू मोदी के राज में वो हिंसक है और वह मुसलमानों को टारगेट करता है। लेकिन तेजराम का नाम आपने नहीं सुना होगा। कि तेजराम कौन है, यह सुनिए। और यह तेजराम भी है, इस तेजराम की भी हत्या हो चुकी है और हाल में हत्या हुई। लेकिन दुर्भाग्य से आपने भारत के न्यूज चैनलों में तेजराम के बारे में कोई खबर नहीं सुनी होगी। अखबारों में आपने शायद कुछ पढ़ा हो, लेकिन आधी अधूरी जानकारी आपको मिली होगी। सोशल मीडिया में खबर आपके सामने आई होगी, लेकिन आपने देखा और देख करके आपने अपने काम धंधे में लग गए होंगे। लेकिन तेजराम की जो हत्या हुई है वो वास्तव में न सिर्फ दर्दनाक है, शर्मनाक है, बल्कि इस बात को लेकर के मुझे ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि तेजराम की हत्या से साबित हो गया कि हिंदू नैरेटिव की वॉर हार चुके हैं। बरेली के गौसगंज इलाके का रहने वाला ये तेजराम जो है, ये एक दलित युवक, 23-24 साल इसकी उम्र रही होगी, और इसको कुछ मुसलमानों ने इसके घर से खींचकर मस्जिद में ले जाकर पीट पीट कर मार डाला। मामला क्या था ये भी जरा सुन लीजिए। दरअसल हुआ यह था कि बरेली में 17 जुलाई की बात है। 17 जुलाई को दरअसल ताजिया, मुहर्रम का दिन था, और जब ताजिया निकल रहा था तो इस गौसगंज इलाके में भी ताजिया निकला। और जब गौसगंज इलाके में ताजिया निकला तो जो लोग ताजिया निकाल रहे थे, उन्होंने बाकायदा एक मंदिर के सामने खड़े होकर वो ताजिया रख दिया और वहां पर उन्होंने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। वहां उन्होंने जो है इस तरह से वहां पे उन्होंने जो है ढोल बजाने शुरू कर, और वहां पे मंदिर के सामने वो लोग प्रदर्शन करने लगे। गांव के लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि ये जो हर साल जो तय रूट है, ये वो रूट नहीं है जो तय रूट है, क्योंकि तय रूट के तहत जो है ये मंदिर के सामने इस तरह का प्रदर्शन आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो गांव के लोगों ने, जिसमें सरपंच थे और बाकी लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से जो रूट तय है नहीं है, वहां पर इस तरह से मत आइए, इस तरह से मंदिर के सामने ये सब कुछ मत कीजिए। इसको लेकर कुछ कहा सुनी हुई, लेकिन उसके बावजूद ये जो लोग थे जो ताजिया निकाल रहे थे, वो वहां पर खड़े होकर उसी तरह से अपना प्रोसेशन जो है करते रहे। और इसको लेकर कहा सुनी हुई, बात आई गई हो गई। 2 दिन बाद, सोचिए 17 जुलाई की घटना है, 2 दिन बाद 19 जुलाई को ये जो लोग, ये मुसलमानों की एक जो भीड़ है वो आती है और आके वो गांव में कुछ लड़कों को, जो लड़के इनसे विवाद कर रहे थे, जो लोग मना कर रहे थे कि यहां पर ताजिया नहीं रखो, उनसे आके लड़ने झगड़ने लगे और उनसे आकर उनको आके खींच के ले जाने लगे। लेकिन तेजराम जो है वो अपने घर में था, और जो इसके परिवार ने बताया कि अपने घर में बैठा था। जब इसको सुनाई दिया तो तेजराम घर से निकल कर गया और इनके बीच जो है जाकर के इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश करने लगा। गांव के लोग भी बता रहे हैं कि तेजराम जो है बिल्कुल सिंपल व्यक्ति था और शादीशुदा व्यक्ति था, मां थी, एक पिता, मां, छोटी बहन है, तो इसलिए तेजराम जो है इस तरह के चक्करों में पड़ता नहीं था, बहुत शांति से अपनी जिंदगी बिताता था। लेकिन ये झगड़ा सुलझाने गया था, और जब तेजराम झगड़ा सुलझाने गया तो उसको
कुछ मुसलमानों की भीड़ थी जो 50, 60, 70 कितने थे कहना मुश्किल है। जो तेजराम की मां है उनका तो कहना, मां और बहन का कहना है कि करीब 100-150 लोगों की भीड़ थी। तो ये लोग तेजराम को खींच करके पास की मस्जिद में ले गए और मस्जिद में तेजराम की इन्होंने पिटाई करनी शुरू की, इसको पीटना शुरू किया बुरी तरह से, लाठियों से, लोहे की छड़ों से पीटना शुरू किया। तेजराम अपने को बचाने की कोशिश करने लगा, वो अपने हाथ से अपने आप को बचाता, इस तरह से बचाता, अपने आप को बचाने की कोशिश करता, लेकिन तेजराम को मार मार कर अधमरा करके उसको छोड़ दिया गया। बाद में तेजराम को जब हॉस्पिटल ले जाएगा तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि उसको पीट पीट कर लिंचिंग, क्योंकि अखलाक की भी बात ये हुई थी ना, अखलाक को लिंच करके मार दिया गया। और भारत में पहली बार लिंचिंग का मामला लोगों ने सुना। हालांकि लिंचिंग डॉक्टर नारंग की भी हुई थी दिल्ली में ही, वो सारे बड़े सारे किस्से हैं, लेकिन उनके बारे में कहीं नहीं सुनाई पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं कि हम जो है नैरेटिव की वॉर हार चुके हैं। और लेकिन ये तेजराम के साथ, तेजराम को भी लिंच करके मार दिया गया। तेजराम का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उसके हाथ में, उसके सर के कई जगह की उसकी हड्डियां